आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये एक रियल कोर्ट केस की कहानी है जिसमें एक इंसान ने दावा किया है कि उसने मर्डर शैतान के कब्जे में आकर किया। कनेक्टिकट अमेरिका का ये केस 1981 का है जिसे डेविल मेड मी डू इट केस के नाम से जाना जाता है। कहानी शुरू होती है ब्रूकफील्ड, कनेक्टिकट के एक छोटे से घर से। 11 साल का डेविड ग्लैडसेल अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा था, पर जैसे ही वो इस घर में आया उसने कुछ अजीब महसूस किया। डेविड को लगा कि कोई उसे देख रहा है। काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी। पहले तो फैमिली ने सोचा कि ये सिर्फ डेविड की एक इमेजिनेशन है, लेकिन जल्द ही चीजें और भी डरावनी होने लगी। डेविड नाइटमेयर देखने लगा, ऐसे सपने जो उसे नींद से चीखते हुए उठा देते। उसने अपनी फैमिली को बताया कि एक बीस्ट मैन उससे परेशान कर रहा है। अब डेविड के बिहेवियर में भी बदलाव आने लगा। वो अचानक वायलेंट हो जाता, चीखता चिल्लाता और कभी कभी तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता। उसकी फैमिली उसकी इस बदलाव से हैरान और डरी हुई थी। इस सिचुएशन से निजात पाने के लिए ग्लैडसेल फैमिली ने लोकल चर्च से मदद मांगी। उन्होंने कई बार डेविड पर होली वाटर छिड़का और प्रेयर की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डेस्परेट होते हुए फैमिली ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने जब डेविड को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली केस नहीं है। उनके मुताबिक डेविड पर 43 डीमंस का कब्जा था। डेविड के एक्सोरिज्म की तैयारी शुरू हुई। इस प्रोसेस में डेविड की बहन डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी शैन जॉनसन भी शामिल हुआ और इस एक्सोरिज्म के दौरान आर्नी ने डेमन को चैलेंज किया और उन्हें डेविड को छोड़कर उसके अंदर आने को कहा। एक्सोरिज्म के दौरान डेविड के शरीर से काली और गीली चीज निकलने लगी जिसे एक्टोप्लाज्मा कहा जाता है। उसके शरीर पर स्क्रैच मार्क्स आए जैसे किसी ने उसे अंदर से नोचा हो। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। कुछ हफ्तों बाद डेविड की हालत में सुधार आया, लेकिन अब आर्नी के बिहेवियर में बदलाव नजर आने लगा। वो अग्रेसिव हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। डेबी ने नोटिस किया कि आर्नी कभी कभी ट्रांस में चला जाता और फिर उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया। 5 अप्रैल 1981 को आर्नी अपनी गर्लफ्रेंड डेबी, उसकी कजन मैरी और उनके लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ था। शाम को उन्होंने शराब पी। अचानक आर्नी और एलन के बीच बहस शुरू हो गई। फिर बिना किसी वार्निंग के आर्नी ने एलन पर हमला कर दिया। उसने अपने पॉकेट से नाइफ निकाला और एलन को 20 से ज्यादा बार मारा। डेबी और मैरी चीखती रही, पर आर्नी रुका नहीं। जब पुलिस आई तो उन्होंने एलन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ पाया। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में एलन की मौत हो गई। आर्नी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके लॉयर मार्टिन मिनेला ने एक अनप्रेसिडेंटेड डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने कोर्ट में क्लेम किया कि आर्नी पोजेस्ड था। वो शैतान के कब्जे में था जब उसने मर्डर किया। कोर्ट में एड और लॉरेन वॉरेन ने गवाही दी। उन्होंने कहा कि आर्नी पर वही डीमन का असर था जो पहले डेविड को परेशान कर रहे थे। लॉरेन ने बताया कि मर्डर से पहले उसने आर्नी के आसपास एक ब्लैक मिस्ट देखा था, लेकिन जज रॉबर्ट कैल्हन ने इस आर्ग्यूमेंट को मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि डेमोनिक पोजेशन को लीगली प्रूव नहीं किया जा सकता। 19 नवंबर 1981 को जूरी ने आर्नी को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया। उसे 10-20 साल की सजा सुनाई। जेल में आर्नी ने कभी नहीं माना कि वो पोजेस था। उसने कहा कि उसने गुस्से में आकर मर्डर किया था। पर डेबी, जिसने बाद में आर्नी से शादी कर ली थी, आज भी मानती है कि उस दिन कुछ सुपरनैचुरल जरूर हुआ था। एड और लॉरेन वॉरेन ने इस केस पर एक किताब लिखी, द डेविल इन कनेक्टिकट। इस किताब में उन्होंने क्लेम किया कि ब्रूकफील्ड का वो घर जहां डेविड रहता था एक पुरानी ग्रेवयार्ड में बना था। शायद यही वजह थी कि वहां इतनी नेगेटिव एनर्जी थी। आज भी लोग जब ब्रूकफील्ड जाते हैं तो वो उस घर को देखने जरूर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी वहां अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। इस केस ने दुनिया भर में डिस्कशन छेड़ दी। क्या किसी इंसान के एक्शन के लिए सुपरनैचुरल फोर्स को ब्लेम किया जा सकता है, या हर किसी को अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए?
और अगर डीमन सच में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, या हम सब किसी न किसी तरह अपने अंदर की डीमन से लड़ते रहते हैं। ये केस हमें याद दिलाता है कि दुनिया में आज भी बहुत कुछ है जो हमारे समझ से परे है। शायद कभी कभी सच्चाई फिक्शन से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। अगली